हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम्बर्स इज मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस के बारे में। तो देखिए, आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, यानी कि कोई सिस्टम है, उसमें कोई ना कोई गैस हमने मान ली और उस गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, आकर्षण बल। यानी कि एक दूसरे की ओर खींचना, यानी कि वो जो है हमारा आकर्षण बल वो जीरो हो, एक दूसरे की तरफ खींचे ना। यानी कि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे की तरफ नहीं खींचेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि वो एक रेस्ट कंडीशन में, यानी कि जिस जगह पे हैं वो उस जगह पे फिक्स रहेंगे। यानी कि कोई मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ है, ठीक है, तो वो यहाँ का यहीं रहेगा, यानी कि उसका आकर्षण बल किसी के साथ नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये यहीं का यहीं रहेगा, ये वाला है तो ये यहीं का यहीं रहेगा। मान लीजिए ये यहाँ पे कोई है तो ये यहीं का यहीं रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो हमारा, यानी कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है, आकर्षण बल जो है वो जीरो हो। तो वो कैसा होता है, वो गैस जो है किस तरीके से बिहेव करेगी, वो एक आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, फिजिक्स में, F बराबर जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया कि F अगर जीरो हो, यानी कि F क्या है, ये आकर्षण बल का ही तो फॉर्मूला है। अगर हमारा F जो है जीरो होगा, देखिए आकर्षण बल ये जीरो कब होगा, अगर मैं कहता हूँ R की वैल्यू बढ़ाएं हम, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, मैं दो मॉलिक्यूल्स मान के चलता हूँ और इनके बीच की दूरी, इनका m1 m2 है, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी कितनी, r। मैं कहता हूँ इनके बीच की डिस्टेंस r को मैंने बढ़ा दिया, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स कहीं यहाँ आ गया और ये मॉलिक्यूल्स कहीं यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, ये मॉलिक्यूल्स कहीं आ गया, ये वाला कहीं यहाँ पे आ गया। तो देखिए r बढ़ गई। जब R बढ़ जाएगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि F की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी कि वो और पास नहीं खिंच पाएंगे एक दूसरे के पास। तो देखिए R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है F की वैल्यू उतनी घटती जाती है। कैसे, देखिए R जो है F के इन्वर्स में है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारा क्या होगा, R की वैल्यू हमने बढ़ाई तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, और आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, यानी कि इन्वर्स में, यानी कि आर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एफ की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, देखिए ए गैस इज बिहेव लाइक अ आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कैसे, कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये कैसे डिपेंड करती है, हमें कैसे पता चलेगा कि लो प्रेशर पर है और वो आइडियल गैस मानेंगे हम उसको, हाई टेम्परेचर पर है तो हम उसको आइडियल गैस क्यों माने। देखिए, अगर मैंने बताया कि आर बढ़ेगा तो एफ कम होगा, और एफ कम होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ओके, यही तो बताया। तो देखिए टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, मैंने क्या बताया कि आइडियल गैस बिहेव लाइक अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, रैंडम मोशन होगा उसमें। रैंडम मोशन का मतलब इधर उधर भागना। जब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा, हमारा ये मॉलिक्यूल्स मानिए इधर भाग गया, ये वाला इधर भाग गया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर जो है वो बढ़ जाएगी। जब आर बढ़ जाएगी तो सिंपल है, एफ की वैल्यू कम हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स हमारा कम हो जाएगा तो सिंपल है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो हाई टेम्परेचर पर कोई भी एक गैस है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ओके, अब बात करते हैं लो प्रेशर की, कि लो प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए सिंपल है, प्रेशर लो, यानी कि एक सिलेंडर हमने मान लिया, सिलेंडर में हमने सिस्टम जो माना है वो सिस्टम हमारा सिर्फ ये है, ना कि पूरा सिलेंडर। ओके, ये हमारा सिस्टम है। तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर को कम करते जाएं, यानी कि प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, यानी कि ये चीज़ हम ऊपर खींचते जा रहे हैं, ये चीज़ हम पिस्टन जो है, पिस्टन को ऊपर खींचते जा रहे हैं, यानी कि पिस्टन को ऊपर करते जाएंगे तो इस सिंपल है, इसका प्रेशर कम होगा, गैस का
प्रेशर जो है, गैस प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। और जब गैस का जब प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, देखिए प्रेशर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे, यानी कि पिस्टन यहाँ आ गया तो ये क्या मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास हो जाएंगे। और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स, वो कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स कम होने का मतलब आप जानते हैं कि ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि आइडियल गैस, कोई भी गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कैसे करती है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, देखिए आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, इसको याद रखिए कि हाई जो हमारी आइडियल गैस होती है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम वगैरह में काफ़ी आता है ऑब्जेक्टिव्स के रूप में कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है। मेनली एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जेईई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है। तो उसको याद रखिए, आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। PV = nRT, तो PV = nRT में क्या क्या है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T जो है टेम्परेचर। यानी कि P क्या है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, उसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे कुछ ना कुछ, मतलब उस सिस्टम में जो हमारी गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उस गैस मतलब जो गैस है तो उसका एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि हम उसका एक वो नियतांक मानते हैं कि इसका गैस का नियतांक कितना है, ठीक है ना, R, और उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। देखिए गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इसको याद रखें 8.314 किलो जूल में है ये, किलो जूल, केजी, मोल और केल्विन। ठीक है, ये बटे में है पूरा, ये किलो जूल अलग है और ये तीनों गुणा में है आपस में। तो इस यूनिट को याद रखें, किलो जूल पर केजी, मोल, केल्विन 8.314 ये होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। और देखिए एसटीपी क्या होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि किसी भी गैस का किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर होता क्या है। तो देखिए आइडियल गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 बार, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, यानी कि एक ट्यूब है और उसमें हम Hg भरा हुआ है और उसमें हम 1 बार का प्रेशर लगाएं तो वो हमारा Hg जो है 760 mm तक ऊपर उठेगा, 760 mm तक ऊपर उठेगा, यानी कि 101.3 किलो पास्कल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, टेम्परेचर आइडियल गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसे हम कह सकते हैं 273.15 केल्विन। ओके, और एक चीज़ याद रखना कि एक मॉलिक्यूल्स जो आइडियल गैस का कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो जो है ऑक्यूपाई का मतलब घेरना, यानी कि आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई यानी कि घेरता है। 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम है, ये हमारा कोई मान लीजिए ये हमारा एक वॉल्यूम है, इसमें ये हमारा टोटल, इसमें आइडियल गैस कोई भी हमारी आइडियल गैस भरी हुई है, तो ये जो है इसमें इसका एक मॉलिक्यूल आइडियल गैस का 1 मॉलिक्यूल 1 मोल आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल टोटल मिला के 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।